ही जीवन है। पृथ्वी पर बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संभवतः पृथ्वी पर जीवन से पहले जल ही आया होगा। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादल के रूप में। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उनमें से 97% पानी सागरों और महासागरों के रूप में उपस्थित है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी मौजूद है। और रोचक बात यह है कि यह मात्रा ना ही कभी घटती है और ना ही बढ़ती है। सागरों का पानी वाष्प बनकर उठता है, बादल बनकर बरसता है और फिर सागरों में समा जाता है और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर पृथ्वी पर इतना मात्रा में पानी आया कहाँ से? क्या यह पानी पृथ्वी के बनने के समय से यहाँ मौजूद था या फिर पृथ्वी के निर्माण के बाद किसी और तरीके से यहाँ आया? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। पृथ्वी पर पानी कैसे आया, ये खोज करना प्लानिटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। हमारी पृथ्वी एक रॉकी प्लैनेट है, यानी कि ये पत्थरों से बनी हुई है और इसकी सतह ठोस है। हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट इसलिए भी है क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर पानी, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की वजह से। हमारी पृथ्वी सूर्य के एक ऐसे जोन में मौजूद है जिसे जीवन के लिए सबसे अच्छा जोन माना जाता है और इसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। हैबिटेबल जोन किसी ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पर एक ग्रह में मौजूद पानी ना तो इतना ज़्यादा ठंडा हो पाता है कि वह बर्फ बन जाए और ना ही इतना ज़्यादा गर्म हो पाता है कि भाप में बदल जाए, और इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, लिक्विड फॉर्म के वाटर में ही जीवन की उत्पत्ति होती है। हैबिटेबल जोन में ग्रह अपने तारे से ना ही बहुत ज़्यादा दूर होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पास, और यही बात इस एरिया या फिर कहें कि जोन को इतना ज़्यादा खास बनाती है। पहले ये माना जाता था कि सौर मंडल में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद था और हो सकता है कि वह बर्फ के बड़े बड़े उल्का पिंडों में ऐसे ही सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगाया करता था और यहीं से हमारी पृथ्वी पर भी पानी आया। लेकिन बाद में जब इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा रिसर्च की गई तब पता चला कि हमारी पृथ्वी में बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद थी और ऐसा हो सकता है कि यहीं से समुद्रों का निर्माण हुआ हो। एक और थ्योरी ये कहती है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंड बहुत भारी मात्रा में गिरते रहते हैं, वैसे ही बर्फ के बहुत बड़े पत्थर हमारी पृथ्वी पर आकर गिरे होंगे जो यहाँ के तापमान को ना सहन कर पाए और लिक्विड में बदल गए और इन्हीं से समुद्रों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, इस बात को लेकर दो थ्योरीज हैं जो प्रचलित हैं। उनमें से पहली थ्योरी कहती है कि हमारी पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और उसमें भी 95.6% पानी समुद्रों और महासागरों में इकट्ठा है। बचा हुआ 4% ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, झीलों, नदियों, मिट्टी में मौजूद नमी और वायुमंडल में भाप के फॉर्म में मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी क्रस्ट पर है ही नहीं, बल्कि मेंटल में इकट्ठा है। ये दोनों ही पृथ्वी की लेयर हैं। जिस सतह पर हम और आप रह रहे हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है और उसके नीचे वाली लेयर को मेंटल कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यह बताया कि पानी कहीं और से हमारी पृथ्वी पर नहीं आया, बल्कि यह हमेशा से हमारी पृथ्वी पर मौजूद था। बस यह किसी ऐसे फॉर्म में मौजूद था जिसे सामान्य पानी की तरह देखा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में इसने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। जब हमारा सौरमंडल बना था तब यह पानी एक बहुत बड़े बादल के रूप में मौजूद था। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस बारे में है कि कैसे सौरमंडल का निर्माण हुआ, कैसे उसमें ग्रह बने। हमारे सौरमंडल करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल से बादल में बनना शुरू हुआ था जिसे आमतौर पर नेब्यूला कहा जाता है। ये विशाल बादल किसी तारे के फटने की वजह से बना होगा। उस समय उसका सारा मटेरियल अंतरिक्ष में फैल गया होगा और फिर कई सालों के बाद वही मटेरियल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में आकर इकट्ठा हो गया और उससे एक विशाल बादल का निर्माण हुआ। इस विशाल बादल को बनाने के बाद भी गुरुत्वाकर्षण बल रुका नहीं और इसलिए ये बादल इसके बीच के भाग में और भी ज़्यादा घना होता चला गया और वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। फ्यूजन का मतलब होता है कि इन दो चीज़ों का आपस में जोड़ना, और कुछ ऐसा ही इस बादल में भी हुआ जब दो अलग तरीके के एटम आपस में
में जुड़ गए, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने और भी ज़्यादा पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचना शुरू किया। और जैसे जैसे ये पार्टिकल आपस में जुड़ते चले गए, वैसे वैसे इनका गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज़्यादा बढ़ता गया और इसी ने एक विशाल गोले का निर्माण किया, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस बादल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस मौजूद थी और इसलिए सूर्य में भी यही दोनों गैस बहुत मात्रा में मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य के बनने के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल केवल उसी पर काम कर रहा था, इसलिए सूर्य के अंदर सारा मटेरियल आ जाना बिल्कुल नामुमकिन था और इसी बादल के बाहरी छोर पर और भी स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए, क्योंकि वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल अपना असर दिखा रहा था और चीजें एक दूसरे के पास आ रही थी। तब के समय में सैटर्न यानी कि शनि और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का निर्माण भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है और कोई भी ग्रह सबसे विशाल तब बन पाता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में समय और मटेरियल मिल पाए। जब बृहस्पति ग्रह बना होगा तब सौरमंडल में सूर्य के अलावा और कुछ भी नहीं होगा और इसलिए उसमें बहुत भारी मात्रा में मटेरियल को अपने अंदर खींच लिया और आज वो हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। जब बाहर के सारे ग्रह बन गए तो बचे हुए कुछ मैटर से सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में प्लैनेट बनने शुरू हुए। इसी समय के आसपास हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से बिल्कुल उचित दूरी पर मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इस बादल में सबसे भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, इसलिए पृथ्वी के बनने के समय भी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही आई होगी। और अब अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से पानी का निर्माण होता है। और जैसा कि आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी के पास हाइड्रोजन पहले से ही थी और ऑक्सीजन भी बाद में पृथ्वी पर आ गई, तो शायद इसी से पानी का निर्माण भी पृथ्वी पर हुआ होगा। दरअसल ये रिसर्च अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इससे पहले एक और थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से इस पर ना जाने कितनी बार बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो चुकी है, जो कभी बहुत बड़ी और भयंकर आपदा ले आते हैं या फिर किसी अच्छी चीज़ को भी जन्म दे देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब बहुत सारे धूमकेतु की बारिश यहाँ पर हुई थी, जिनकी वजह से ही पृथ्वी पर पानी भी आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उसमें कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा धूमकेतु का समूह हमारी पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट के नाम से जानते हैं और ये बिल्कुल एस्ट्रॉइड जैसे ही हैं। बस फर्क इतना है कि एस्ट्रॉइड पूरी तरीके से मेटल और पत्थर के बने होते हैं, जबकि धूमकेतु ज़्यादातर बर्फ के बने होते हैं। अब सीधी सी बात है, बर्फ यदि किसी गर्म चीज़ पर गिरी होगी तो वो पिघल जाएगी और ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ होगा। उस समय जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जब ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी पर आकर गिरे तो इनमें मौजूद सारी बर्फ भाप बन गई। फिर लंबे समय तक चलने वाली बारिश हुई। चूंकि पृथ्वी गर्म थी तो यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। पृथ्वी के गर्म होने के कारण फिर से बारिश का पानी भाप बन गया और फिर से बारिश हुई और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। अंत में जब ये प्रोसेस आखिरी बार हुआ तो हमारी पृथ्वी लगातार करीब 100 सालों की बारिश हुई और इसी बारिश की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ और इतनी अधिक मात्रा में पानी आया। खैर, हमने आपको पृथ्वी पर पानी की उपज से संबंधित कारण और थ्योरी के बारे में बता दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में इससे संबंधित कोई नई थ्योरी सामने आए। तब तक के लिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।